अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। सुबह बखैर। आज हमारी क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जब हम जाते हैं कहीं भी किसी फंक्शन पे, किसी शादी के वलीमे के या किसी भी पार्टी पे हम लोग पार्टी को अटेंड करने जब जाते हैं तो हमें ना अक्सर फेस के ऊपर इस तरह के डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ये देखिए। और दानों के दाग रह जाते हैं या दाने रह जाते हैं या कुछ ऐसा। तो अक्सर हम लोग बेस लगाते हैं तो बेस के नीचे भी ये रह जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इन चीज़ों को किस तरह से आपने कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी स्किन पे लगाएंगे वैसलीन। ठीक है, वैसलीन ऐसा मॉइस्चर है जो आपकी स्किन के अंदर किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है, मतलब कि आपने स्किन के ऊपर इसकी पतली सी लेप लगा लेनी है। तो आप जो भी कॉस्मेटिक इसके ऊपर लगाएंगे वो कॉस्मेटिक आपकी स्किन के अंदर कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। बाज़ औक़ात हम वापस आते हैं फंक्शन से तो हमारी स्किन के ऊपर जो है ना वो कॉस्मेटिक लगा रह जाता है और कॉस्मेटिक हमारी स्किन ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो वैसलीन लगाएंगे। वैसलीन बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ये स्किन के अंदर पतली लेप बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कॉस्मेटिक स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र को लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप हम करेंगे, इसके ऊपर हम कोई भी प्राइमर लगा लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं आप लोगों को डार्क स्पॉट्स या दानों के दाग धब्बे ये छुपाने का जो है ना वो हैक बता रही हूँ। तो हम जो है ना वो अभी मैं प्राइमर यूज़ नहीं कर रही इसमें। ठीक है, तो हमारे पास है 4 किस्म के कंसीलर। ठीक है, अक्सर जब हम दानों के दागों को छुपाते हैं तो हम ग्रीन कलर का कंसीलर लगाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी स्किन के अंदर ग्रीन कलर का जो कंसीलर होता है वो नीचे से हमारी जो स्किन है उसको ग्रे शेप दे देता है। तो इसलिए आज हम अपने डार्क स्पॉट छुपाने के लिए सबसे पहले हम कंसीलर यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, ये देखिए ब्राउन कलर का। तो हम इसका थोड़ा सा इसे ले लेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम थोड़ा सा लेंगे ये स्किन कलर। ठीक है, लाइट स्किन टोन में आता है इसको। ठीक है, और इसके साथ हम थोड़ा सा ले लेते हैं ये कंसील। ठीक है, ये वाला कलर। इन तीनों को अब हम करेंगे आपस में मिक्स। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ना इवन टोन स्किन कंसीलर लेंगे, कोई सा भी, ये विक्टोरिया का है। ठीक है, तो हम जो है ना वो इस कंसीलर को लेकर हम इस तरह से कंसील कर लेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए। अब इनको हमने जो है ना वो हाथ की इस जगह पे, ये जगह हाथ की जो है ना वो हीट नहीं होती, हीट अप, तो हम हाथ की इस जगह पे कंसीलर ले लेंगे। तो इसको हम करेंगे मिक्स। ये देखिए हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम इसको ओनली उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे डार्क स्पॉट्स हैं। ठीक है, और हमने फिंगर टिप की मदद से इसको यूज़ करना है। अगर हम इसको स्पंज की मदद से लगाते हैं तो हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो उसके ऊपर से ये कंसील हट जाता है। ठीक है, आप कभी लगा के देखिएगा, स्पंज की मदद से अगर आप लगाएंगे तो आपका ये कंसील हट जाएगा, जो जो जगह आपने कंसील करनी होती है। आपने फिंगर टिप्स की मदद से लगाना है ताकि आपके नीचे वाले जो पिंपल्स या दाग हैं वो छुप जाए। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से ये जो है ना वो कंसील हो चुके हैं। ये देखिए, ठीक हो गया, ये देखिए। ठीक है, जब आप इसको फिंगर टिप्स की मदद से यूज़ करेंगे तो आपके जो है ना वो डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे। सही हो गया, ये देखिए जहाँ जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स हैं आप वहाँ वहाँ पे ये कंसील यूज़ करिए, कंसील करें फेस को वहाँ वहाँ पे। ठीक हो गया, और इसको आपने फिंगर टिप्स की मदद से लगाना है। ठीक है, अब हो गया। अच्छा, बाज़ का मैंने देखा है ब्यूटिशियंस जो होती हैं वो स्पंज यूज़ कर रही होती हैं। आप ना घर के अंदर आपके पास जो भी बेस पड़ी हुई है आप उसको स्पंज की मदद से भी लगाइएगा और फिंगर टिप्स की मदद से भी लगाइएगा, तो फिर बताइएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो इसके बाद अब जब हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसके बाद जब हम अपनी स्किन पे काम करते हैं, अब हमारी स्किन पे हमारी नेचुरल लुक आ चुकी है। ठीक है,
जब हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बेस यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर हम कोई सी भी मतलब 1% ऊपर हम उसके जो है ना यूज़ कर सकते हैं कोई भी बेस 1 नंबर ऊपर, ठीक है। तो मैं क्रेलोन की ये वाली बेस स्टार्ट करने लगी हूँ। इससे अपने फेस को जो है ना वो मज़ीद इन्हेंस करने लगी हूँ। जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं ओनली वहाँ पे, ठीक हो गया। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि हमने जब भी बेस यूज़ करनी है हमने फिंगर टिप से यूज़ करनी है, ना कि हमने स्पंज से यूज़ करनी है। फिंगर टिप से ये होता है कि आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनके अंदर आपकी बेस अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक हो गया। ये देखिए, ये देखें, हमने बेस शेड वो लेना है जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हो। ये देखें, ठीक है, हमने वो बेस नहीं लेनी जो हमारी स्किन को बिल्कुल चिट्टा गोरा करे, हमने 1 नंबर ऊपर लेना है। देखिए मेरी स्किन से 1 नंबर ऊपर है, तो हमने ना नीचे अपनी स्किन को कंसील किया, उसके साथ की बेस यूज़ की, उसके ऊपर हम जो है ना वो अपनी स्किन के 1 नंबर ऊपर लेंगे बेस को, ठीक है, ताकि हमारी बेस बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठे, ठीक है, और बहुत खूबसूरत लगे और लॉन्ग लास्टिंग हो। अक्सर हम वाइट बेस यूज़ करते हैं, हम कहते हैं हमें जी बहुत वाइट बेस चाहिए होती है। तो वाइट बेस जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके नीचे अगर हम स्किन के अकॉर्डिंग बेस नहीं लगाते तो हमारी स्किन का टेक्सचर नीचे से ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो हो गई हमारी स्किन कंसील, ठीक हो गया। आपने बेस को स्किन की उस जगह पे लगा देना है जहाँ पे आपकी स्किन जो है ना आपको लगता है कि इवन टोन स्किन नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल और समझ लें घरेलू एक किस्म का है कि आपके पास जो भी बेस पड़ी हुई है उसको इस तरीके से लगाएं कि जो है ना वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और वो आपकी स्किन के मतलब अकॉर्डिंग अच्छी लगे। तो नीचे वेज़लीन लगाने का यही था मकसद कि अगर आप हैवी बेस बनाते हैं या बेस अपनी बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके दानेदार होते हैं, तो वो यही कोशिश करता है कि हमारी जो बेस है वो जो है ना वो अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि बेस वहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं और बाज़ का स्किन ऐसी होती है जो बेस को जो है ना अब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे ना हमारे बेस से ना हमें पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए है तो इनमें भी जो है ना वो स्टेरॉइड्स और केमिकल्स भरे होते हैं इनमें, और इस वजह से आप जो है ना वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ यूज़ करेंगे और अच्छे वाली करेंगे तो जो है ना वो आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन फिर भी देखिए कॉस्मेटिक है तो इसलिए आपको जो है ना वो बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है। अच्छा, ये देखिए, अभी आपको ये फील हो रहा होगा कि मेरा यहाँ पे जो है ना वो एक डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अगेन से उस पर कंसीलर लगा देंगे, ठीक हो गया। उसी तरह से सेम उसी प्रोसीजर से हमने कंसील को मिक्स करना है, ठीक है, और अपने जो है ना वो डार्क स्पॉट जो हमें नज़र आ रहा है उसके ऊपर हमने लगाना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम यूज़ करेंगे अपनी जो है ना वो मेरे पास एक बेस है नॉट डॉट की, ठीक है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये जो है ना वो एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, लेकिन इसका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग।